अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आप नोट कर रहे होंगे कि हमारे पीछे आज जानवर नहीं है और कोई भी जानवर नज़र नहीं आ रहा। तो इसकी रीज़न थोड़ा सा आज मौसम चेंज हो रहा है और काफ़ी ज़रा ठंड सी महसूस हो रही है, हवा भी ठंडी चल रही है। तो इसकी वजह से सारा वो हमने जानवरों को अंदर कर दिया। तो इसी के बारे में आज सारी एहतियाती तदाबीर पर बात होगी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहे हैं और बारिशों का भी कुछ सीन बन रहा है और इसमें जानवरों के कुछ मसाइल भी पैदा हो जाते हैं कि कुछ किसी को बुखार आ गया, कोई नज़ला ज़ुकाम, खांसी, इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो अगर हम एहतियात नहीं करते तो ये सारी चीज़ें हमें फेस करने को मिलती हैं। तो इसी के बारे में इंशाल्लाह शराद भाई से आज पूछेंगे कि क्या क्या हमने एहतियाती तदाबीर करनी है और कोई ऐसा नुस्खा या टोटका जो हम इस तरह के मौसम में दे सकते हैं ताकि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें फेस ही ना करनी पड़े। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम जितने व्यूवर्स न्यू आए हैं हमारे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि जितने भी न्यू फार्मर आ रहे हैं इस फील्ड में, जितने हमारे न्यू भाई इसमें इस फील्ड में आ रहे हैं, उनका भी फ़ायदा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। शाद भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सुभान भाई, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। शाद भाई आज हमने जानवर सारे अंदर कर दिए जी तो मौसम भी काफ़ी कुछ थोड़ा सा ठंड भी हुई है और हवा बहुत सर्द किस्म की चल रही है। तो अब पूरे पाकिस्तान में तकरीबन इस तरह क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, बिल्कुल तो ऐसे ही। क्या क्या हम एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं और क्या क्या ज़रूरी हैं जिसकी वजह से हम अपने शेड को या अपने फार्म को इन जो जो इफेक्ट्स हैं इनसे बचा कर रखें ताकि हमें जो खर्चे हमने बाद में मेडिसिन पे करने हैं उससे हमें बचा जा सके। जी सुभान भाई, जब भी मौसम चेंज होता है, सर्दियाँ आने वाली होती हैं या सर्दियाँ जाने वाली होती हैं, तो अक्सर आपने देखा कि पिछले दिनों में काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई जी, थी, मौसम काफ़ी गर्म था, बल्कि गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी ज़्यादा लग रही थी। थी। तो लोग क्या करते हैं कि यकदम ना खुराक जानवरों की चेंज कर देते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं ना कि ये सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। गर्मी आ गई है और अचानक से ही हाँ जी, खुराक चेंज हो गई फर्ज जी। करें अगर खुश्क डाल रहे हैं तो अचानक से हरे पे आ जाते हरे हैं। पे आ जाएंगे। जी अच्छा, उसका नुकसान क्या होता है कि जानवर इन दिनों में पता नहीं होता कब बारिशें स्टार्ट हो जाएं। ठीक है जी, कब ये बादल हो गए, अब हवाएं ठंडी हो गई, हमने कुछ जर्सियां पहनी हुई, जी पहले जी नहीं पहनी। जी जी तो मसला ये आता है कि जानवरों को नज़ला जुकाम के इफेक्ट ना ज़्यादा आते हैं, और जल्दी हो जाता जल्दी शुरू हो जाते हैं। जब भी आप देखें कि मौसम चेंज हो रहा है है। तो आप सबसे पहले अपने जानवरों को अपने शेडों में ले जाएं, यानी कि फौरी अंदर। तौर पे उनको अंदर करें। हाँ, अंदर करें जहाँ पे उनको ये डायरेक्ट हवा ना लगे। मतलब वैसे सर्दी जो है वो बर्दाश्त कर लेते हाँ हैं, जी। लेकिन जो जब डायरेक्ट भी हवा है। जानवर, खासतौर पे बकरी बीमार होती है उस्मान भाई, वो तब होती है जब जो जानवर ये जो हवा है डायरेक्ट लगेगी उसके मुंह को। सर्दी इतना इफेक्ट नहीं करती हाँ जी, जितनी ये हवा इफेक्ट जितनी ये करेगी। हवा करेगी। अब हमने जानवर अंदर करके अपने वो तरपाल वगैरह जो हमने वो अपनी सेट करके ना लगा दी ताकि हवा अंदर ना जाए सीधा, ताकि अंदर हाँ जी। अंदर लाइटें वगैरह जल रही हैं हाँ जी, जो जानवर अपने सुकून से बैठे तो हुए। जो खाना पीना है हम जो चीज़ें जानवर इधर बाहर मतलब जरा थोड़े से सर्दी महसूस कर रहे थे, अंदर ठीक बैठे। ठीक है। तो इसमें शराब भाई नेक्स्ट मैंने खुराक पे जो आप कह रहे हैं खुराक फौरी तौर पे चेंज नहीं हाँ करनी, जी। तो उसका तरीका करके आया फिर? अच्छा, उसका क्योंकि तरीकाकार ये होता है मौसम तो सुभान बदल भाई, रहा है ना, तो फिर बिल्कुल ये होता है कि आप देखिए कि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी ज्यादा है, जी तो अगर आपने हरा डालना ही है तो आप एक टाइम वो डाल लें, एक टाइम पे खुश्की चलने दें, खुश्क आपने वो शाम में देना। अचानक से सारा कुछ बंद नहीं हाँ जी, करना। अगर आपने हरा शुरू करना है तो वो सुबह को शुरू करना है, ठीक है, शाम को नहीं शुरू करना। ठीक है, मतलब सुबह टाइम या दोपहर टाइम रख लें हाँ जी। तो उसमें आप हाँ डाल जी, लें तो थोड़ा जारी थोड़ा। बात, खुराक तो जानवर की वैसे 2 टाइम ही होती है। सही, ठीक है जी, मेन, बाकी तो वंडा शंडा ही एक चलना टाइम पे होता है। वंडा रखा होता हाँ है, जी, तो वंडा तो वही उसी रूटीन से चलता रहेगा, इसमें उसमें हमने चेंजिंग वो नहीं उसी करनी। रूटीन से चलना है। तो इसमें ये तो नहीं कोई सर्दी वाला वंडा और है या गर्मी वाला नहीं, वंडा, कोई नहीं, तो जो भी आप चला रहे हैं वो वैसे वो ही आप चलेंगे, चलाते रहे। कोई इसके इशू अलावा वाली शराब बात भी हम जो ऑयल वगैरह क्योंकि हम पहले तिलों का इस्तेमाल दे कर रहे रहे थे। थे, तो उसको भी अचानक से ही पूरा बंद करके सरसों पे आ जाएं या? नहीं, अचानक नहीं आपने बंद करना, उसको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आपने थोड़ा सा सरसों को मिक्स करना है उसमें, मतलब ताकि उसकी थोड़ी सी तासीर चेंज हो जाए। सरसों का भी डाल लें और हाँ जी, तिलों का भी डाल लें। तिलों का भी डालें। अगर देखें कि जैसे ये मौसम अब यकदम ना चेंज हो, जी जी, हवाएं चल रही, तो आप तिलों का भी दे सकते हैं इसमें, यानी 1-2 दिन दे दें ताकि है। मौसम जो है ना ये सर्दी का निकल जाए। ठीक है, इससे गर्माइश रहती है। सही। दूसरा ये कि आप इन दिनों में देखें कि किसी जानवर को नज़ला जुकाम है, जी उसको सबसे पहले देखें कि वो सर्दी तो नहीं महसूस कर रहा है। अगर नज़ला जुकाम है तो उसका ट्रीटमेंट फौरी करें आप,
क्योंकि इन्हीं दिनों में वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा आती हैं और एक दूसरे को शुरू हो जाती है। बिल्कुल लगती हैं। और इन दिनों में बारिशें होती हैं, बारिशों के मौसम में अक्सर आपने देखा होगा मुंह खोर की बीमारी ज़्यादा हो जाती है। उसकी क्या रीज़न है? यही रीज़न है कि वो उनके शेड जो गंदे ज़्यादा होते हैं, नीचे जगह गिली होती है नीचे जगह, ठीक है, उससे वो मुंह खोर की प्रॉब्लम शुरू होना चाहिए। बाज जगह तो ऐसे हैं जैसे ढारे टाइप बनाए होते हैं, जैसे हाँ जी, छप्पर टाइप होते हैं, उनमें और तो शेडों से बंद नहीं होता, उनमें तो सियाद भाई वैसे ही पानी पुनी जो है खड़ा होता है जानवरों अंदर को, चला जानवर जाता है, वैसे या उनके अंदर पेशाब खड़े का होते हैं। या वैसे तो बारिश ये का जानवर के साथ भी ज्यादती है, जी। और वैसे भी आपके ना जो जानवर जाया होंगे, अल्लाह माफ करे, जी जी ठीक है जी, उनको इफेक्ट ज्यादा होंगे। अब सही। ये देखें हवा इतनी आपके सामने शदीद मतलब ठंडी भी है, अब इस हवा में हम जानवर बाहर बांधेंगे, ठीक है जी, वो बीमारी होंगे और क्या होंगे। अक्सर लोगों के ऐसे ही है, क्योंकि किसी ने गलियों में बंधे हुए हैं, हाँ जी, वो ऐसे ही खड़े, किसी ने वैसे जो है ये अपने जो मुरब्बे हैं या कोई दरख्त लगाया है उसके नीचे बांधे हुए हैं, हाँ जी, हवा डायरेक्टली लग रही है। हाँ जी। तो अपने जानवरों का ख्याल रखें इन दिनों में खास तौर पे। जी, तो और ये खास तौर पे वो टाइम है जिस टाइम मौसम ने बदलना होता है, तो इसमें ज्यादा इफेक्ट जानवर को होता है। क्योंकि इन दिनों में लोग ना एलर्जियां थोड़ी सी ज्यादा कर जाते हैं, क्योंकि यार गर्मी है कोई टाइम। दूसरा शायद भाई एक और चीज है ना कि पूरी सर्दी में केयर पूरी की है, हाँ जी, इन हर दिनों तरह में जानवर को एलर्जी बचाया है, लेकिन ये इस टाइम पे आ गया है उसकी जो है केयर छोड़ देनी है। हाँ जी, और ये जो आपने पूरा टाइम पीछे गुजारा है उसका सारे का सारा सत्यानाश हो जाता है सत्यानाश इसी वजह से कि आपने इस टाइम पे आगे केयर नहीं की। और शायद भी इसमें जो भी हम हरा वगैरह डाल सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ये कि धूप निकले तो उसके दौरान ही आप उसमें दें डालें, तो ज्यादा बेहतर। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं। हाँ जी, और इस दौरान आप उस्मान भी देखें कि अगर बकरी कोई जानवर आपका थोड़ा सा सर्दी ज्यादा महसूस कर रहा है, नॉर्मल नहीं खड़ा, सबसे पहले उसका टेम्परेचर बाल खड़े कर रहा है, बाल खड़े कर रहा है, टेम्परेचर चेक करें जी, खुदा न खास्ता उसको टेम्परेचर है तो उसका वो ट्रीटमेंट साथ करें। ठीक, अगर टेम्परेचर नहीं है, किसी जानवर को नज़ला जुकाम वैसे चल रहा है इन दिनों में, जी, तो अब उसका ट्रीटमेंट जो हमने पीछे नॉर्मल बताया वो पैनाडोल CF है, ठीक है, और सेफ्ट्रान DS की वो भी आप दे सकते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। और इन दिनों में आप खसूसी इन दिनों में 2-3 दिन काढ़ा दे लें। जी। काढ़े का अगर हम जो है व्यूवर्स को हम रिपीट कर दें तो ये कि जो न्यू व्यूवर्स आए हैं उनके भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, तो उसको आप बता भी दें कि कैसे बनाना है, और हम जिसको मसला नहीं भी है क्या उसको भी दे सकते हैं। ठीक है, काढ़े में आपने क्या देना है, 2 बड़ी इलायची देनी, 2 से 3 से 4 आप छोटी इलायची डालें, सही, ठीक है, और उसमें आप 5-6 काली मिर्च डालें, मलट्ठी डालें थोड़ी सी, एक दो डंडियाँ, 1-2 डंडियाँ डालें, तो उसमें आप लौंग डालें 2-3, दालचीनी वगैरह भी डालें इसमें शायद भी गुड़ भी हमने ऐड करना। हाँ जी, और ये तकरीबन ना आप कोई 1 किलो पानी में डालें और उसमें 1 पेसी आपने गुड़ की डालें। सही, तो इसका आपको बकायदा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीछे बताया हुआ, पहले बताया हुआ था ये। तो इसमें शायद भी पानी वाला कितना डालना हमने 1 किलो यानी 1 लीटर, 1 लीटर पानी डाल के तो आधा पानी रह जाए, इतना पकाना है कि हाफ रह जाए, तो वो ये आधा किलो पानी आप 2 से 3 जानवरों को इजीली दे सकते हैं। आप जितने जानवर आपके पास हैं उस हिसाब से क्वांटिटी बना लें। तो ये आप देते रहें बीच बीच में, हाँ एक दिन दे दिया, एक दिन और जिस जानवर को देखें नज़ला जुकाम ज्यादा है, ठीक है, उसमें उसको आप अलहदा से वो पैनाडोल CF की जो 2 टैबलेट है ना, वो इसी काढ़े में ही ऐड करके आपको पिला दें। और इसमें एक चीज बताना भूल गया कि आपने 2 चम्मच पत्ती के भी ऐड करना, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरी वीडियो भी मिल जाएगी, इस पर डिटेल से बनी हुई है बकायदा, और वही हमने रिपीट किया। तो ये क्योंकि ख़ास मौसम बदल रहा है, इसमें ज़्यादा इफेक्ट आते हैं, तो इसमें आपने ज़रूर ये लाजमी अपनी जो है जो आपका तरीक़ाकार है, जो आपकी रूटीन है, उसमें लाजमी शामिल रखना है। तो मेरे ख्याल ये सारी चीज़ अब कवर हो गई हैं इसमें। और ये कि जानवरों का पे इस टाइम जो अब मौसम चल रहा है ख़ास तवज्जो दें, और इन चीज़ों से ख़ास तौर पे इनको बचा के रखें, ताकि आपको कल को जो आपने मेडिसिन पे ख़र्चे करने हैं, इंजेक्शन पे, टेबलेट्स पे, वो आप उनसे पहले बचे रहें, तो उन पे आपका ख़र्चा ना आए। ये मेन फार्मिंग है ही वो कि आपने जितना इसमें अपना ख़र्चा बचा के रखना है, आपका जानवर भी पाल जाए, आपकी हर चीज़ रेडी पूरी तरह प्रॉपर हो, और आपका ख़र्चा भी कम से कम आए, तो वही असल फार्मिंग है। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे, इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और शराद भाई को इजाज़त दें, और जितने न्यू व्यूवर्स आए हैं हमारी वीडियो पे, तमाम से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितनी न्यू वीडियोस आ रही हैं वो आपको इन टाइम मिलती रहें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।